Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें जिन्होंने भेजा है उनके चैनल का नाम है CH0C0LATEM00N। इनका खुद का नाम नहीं है और ये लिखते हैं, सर व्हेन यू से Jupiter is an indicator of male child for a woman, and when placed in 12th, does it give male child to native or not? तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि जुपिटर जो है वो मेल चाइल्ड का कारक है और जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में होगा तो क्या मेल चाइल्ड होगा कि नहीं होगा। देखिए, सिर्फ जुपिटर के 12th हाउस में होने से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि मेल चाइल्ड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना है। उसके लिए पहले तो आपको 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है और ये भी देखना है कि 5th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अगर 5th हाउस में वीनस, मून, मरकरी टाइप के अगर प्लैनेट्स बैठते हैं तो फीमेल चाइल्ड का योग बनता है। अगर 5th हाउस में सन, मार्स, जुपिटर इस टाइप के अगर प्लैनेट्स होते हैं तो मेल चाइल्ड का योग बनता है। साथ में 5th हाउस का लॉर्ड कौन सी राशि में जाके बैठा हुआ है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड एरीज साइन में है, आपका लियो साइन में है, सेजी साइन में है, पाइसिस साइन में है और मतलब एरीज में, लियो में, सेजिटेरियस में, पाइसिस साइन में अगर 5th हाउस का लॉर्ड जाके प्लेस होता है तब भी मेल चाइल्ड का योग बनता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर टॉरस साइन में हो और वर्गो साइन में हो, कैप्रिकॉन साइन में हो, कैंसर साइन में हो तो फीमेल चाइल्ड का योग बनता है। तो खाली जुपिटर के 12th हाउस में होने से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मेल चाइल्ड होगा कि नहीं होगा, फीमेल चाइल्ड होगी कि नहीं होगी। उसके लिए आपको 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है, साथ में जुपिटर की पोजीशन को भी देखना है। और 5th हाउस में अगर मार्स का, सन का, जुपिटर का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तब भी मेल चाइल्ड का योग बनता है। और 5th हाउस का लॉर्ड अगर मार्स, जुपिटर, सन के साथ अगर कहीं पर प्लेस्ड होता है तब भी मेल चाइल्ड का योग बनता है। और आपको ऐसी जो प्लेसमेंट है वो दोनों तीनों चार्ट में देखनी है। आपको लगन चार्ट में देखना है, आपको मून चार्ट में देखना है और आपको चलित चार्ट में भी देखना है, यानी तीनों चार्ट में आपको इन चीज़ों को देख लेना है। और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है तो कई बार चाइल्ड बर्थ को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। 5th हाउस में अगर राहु, शनि, केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर राहु, शनि, केतु कहीं पर प्लेस्ड होते हैं या 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, अपने रेट्रोगेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है तो कई बार चाइल्ड बर्थ का भी लॉस होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में जो बेबी होने जा रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।